वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के हवाले से एक प्रॉपर्टी ये भी समझेंगे कि ट्रायंगल के हर एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होती है वो उसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से ज़्यादा होती है। यानी किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट करते हैं जी। एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट करें, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और इसके ये जी इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ये इसके जी इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं। जबकि अगर मैं यहाँ पर इस रे को इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ और इस आर्म को भी इसके इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये जो मेरे पास एंगल बनेगा 4, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है। और इस हिसाब से एंगल 4 जो है इसके एडजेसेंट एंगल जो होगा एंगल 4 के वो 3 होगा। जबकि एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे पास होंगे जी इसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल 4 जो है वो इन दोनों से ही ग्रेटर होगा। ये बेसिकली इस थ्योरम का आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इसकी बात थी जो कि हमने यहाँ पे अब प्रूफ करना है। अब ट्रायंगल कोई भी हो सकती है। यहाँ पे एक बात आपको बताते चलूँ कि फ़र्ज़ करें एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक, और इसमें भी अगर चले राइट एंगल का ही एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, ठीक, ये अगर आप देखें तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और जो 90 डिग्री या राइट एंगल का जो हमारे पास सप्लीमेंट एंगल बनेगा वो 90 ही बनेगा। ठीक। जबकि ये दो एंगल्स जो बाकी रिमेनिंग एंगल्स अगर आप देखें जो कि ए वर्टेक्स पे यहाँ पर अगर हम इसको बी कहें और ये सी, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये 90 से लेस होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर आ रहे हैं। इसीलिए मैंने ये कहा कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के बराबर भी हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है और उससे लेस भी हो सकता है। ये बात कंडीशन चूँकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के मुताबिक होल्ड करती है, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से कहेंगे। अब देखें जी, यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया, जैसे इसको मैं इस वर्टेक्स को कहता हूँ ए, ये हमारे पास बी वर्टेक्स और ये हमारे पास सी वर्टेक्स है। कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, हमने रेंडमली एक ट्रायंगल यहाँ पर सेलेक्ट की है। और इस तरह से है कि अगर मैं ए भी जो साइड है इसको अगर एक्सटेंड करता हूँ और ये मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल आता है, यानी अगर एंगल बी जो हमारे पास बन रहा है 1 है तो 1 का जो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल होगा जो कि 3 है, या चले इसको 4 कह देते हैं, इसको हम 4 कहते हैं। ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन दोनों का सम क्या होगा जी, 180 डिग्री होगी। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जबकि एंगल 1 जो है, सॉरी, ए वर्टेक्स पे जो एंगल है ये 2 है और जो सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है ये हमारे पास 3 है। अब यहाँ से ये बात हम जानते हैं कि ट्रायंगल के अगर हम इन तमाम एंगल्स का सम करें तो यहाँ से हम किस तरह से सम कर सकते हैं। देखें, यहाँ से अगर मैं बिल्कुल इस सी पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रा करूँ जो कि बिल्कुल ए बी के साथ पैरेलल हो, तो फिर जो ये एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल, इसको चले मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास एंगल है जी। चलें इसको बल्कि प्रॉपर लाइन को पहले स्ट्रेट करते हैं और फिर इस एंगल को भी कोई नाम रख देते हैं जी। इसका फॉर एग्जांपल ये एंगल हमारे पास 5 आ रहा है। 5 और 2 ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे, ठीक, और ये आपस में क्या होंगे जी, कॉन्ग्रेंट होंगे। चूंकि मैं बिल्कुल इनको इस लाइन को जो कि हमारे पास है यहाँ पर, जो कि इसको मैं कह रहा हूँ जी सी डी रे है, इसको मैंने पैरेलल ड्रा किया है बी के। इसी तरह से अगर मैं इसी सी पॉइंट से ई की डायरेक्शन में मूव करता हूँ, यहाँ पर कोई ई पॉइंट है, ई की डायरेक्शन में मूव करता हूँ और बिल्कुल पैरेलल रखना चाह रहा हूँ ए बी के, तो यहाँ पर मैं एंगल बनाऊँगा जो कि मेरे पास बनेगा जी 6। और एंगल 6 जो है वो बिल्कुल एंगल 1 के क्या होगा जी, बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम ये देखें कि ट्रायंगल के अगर हम इन एंगल्स का सम करें जो कि एंगल 1 एंगल, सॉरी, यहाँ पर अगर हम ये देखें, यहाँ पर अगर हम यहाँ तक ये बात देखें कि एंगल जो हमारे पास 1 आ रहा है ये एंगल 6 के बराबर है, मेजरमेंट एंगल 6 के बराबर है। जबकि मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 जो है ये बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 के। अल्टरनेट एंगल्स हैं बहुत। और जबकि यहाँ पर अगर एंगल 3 इन दोनों में ऐड किया जाता है, इसमें भी मैं अगर इस साइड पर जो कि हमारे पर राइट, जो कि इसकी हमारे पास कौन सी साइड बनती है जी, लेफ़्ट साइड बनती है। लेफ़्ट साइड्स पे एंगल 1 और एंगल 2 आ रहे हैं, इनका सम करते हैं और प्लस इसमें एंगल 3 भी ऐड कर लेते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो राइट साइड में एंगल 6 और एंगल 5 है और इनमें भी मैं एंगल 3 ऐड कर लेता हूँ, तो ये बराबर ही रहेंगे, ये साइड और ये साइड बराबर ही रहेंगी, क्योंकि एंगल 1 और 2 का सम और एंगल 5 और 6 का सम बराबर है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये एक जो हमारे पास कंप्लीट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, सॉरी, यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है जो कि कितना है जी,
वो 180 डिग्री का, यानी 3, 5 और 6 का सम 180 डिग्री है। तो यहाँ से ये बात कंफर्म होगी कि इन तीनों एंगल्स का सम जो कि 1, 2 और 3 है, ये हमारे पास आ रहा है जी 180 डिग्री के इक्वल। अब ये बात कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है, जैसे 4 की बात हो रही थी, 4 और 1 ये आपस में कौन से एंगल हैं जी? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये बात हम जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 अगर इनका सम किया जाए तो हमारे पास 180 डिग्री आता है, जबकि यहाँ पर एंगल 1, 2 और 3 का सम भी 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम इन्हें कंपेयर कर लें, इक्वेशन इसको मैं 1 कहूँ और इसे मैं इक्वेशन नंबर अगर 2 कहूँ और इन्हें मैं कंपेयर कर लूँ, तो हम ये बात इस तरह से कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये इक्वल टू आ गया जी इनका सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल। और अगर मैं मैयर एंगल 1 को बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे सामने आता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल टू आ गया जी सम ऑफ द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल। ठीक है, यानी ये भी एक पोस्टुलेट है, एक रिजल्ट है हमारे पास के एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर हमारे सामने कंडीशन आ रही है। और प्लस ये बात हम जानते हैं कि जब हम ज्योमेट्रिकली मेजर करते हैं एंगल्स को, तो ना तो कोई एंगल 0 के इक्वल हो सकता है यहाँ पर, इसलिए 0 के इक्वल नहीं होगा कि ट्रायंगल की फॉर्मेशन ही तब बनती जब कोई भी एंगल इसका इंटरनल एंगल 0 ना हो। तो इसलिए एंगल 2 और एंगल 3 ये तो बिल्कुल कंफर्म बात है कि 0 नहीं होंगे, और नेगेटिव होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से फिर बिल्कुल ये बात 100% कंफर्म हो जाती है कि जो हमारे पास एंगल 4 है, चूँकि ये 2 और 3 के सम से बना है, तो 4 2 से भी ग्रेटर है और 4 जो हमारे पास है वो 3 से भी क्या होगा जी? ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से ये बात हमने यहाँ पर साबित की, ये प्रूफ किया कि हमारे पास जो एंगल्स एक्सटर्नल एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो इसके नॉन एडजेसेंट इंटरनल एंगल से क्या होता है जी? हमेशा ग्रेटर होता है।